नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे पीजीटी नोटिफिकेशन के बारे में। कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी जो नोटिफिकेशन में है। अब जानकारी आपके लिए सही है या नहीं है, इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है ये आपको जानना ज़रूरी है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी। 2019 में अप्लाई किया था, 2022 में, और नए कैंडिडेट भी अप्लाई करने वाले हैं, यानी सभी ज़रूरी जानकारी जो आपको ज़रूरी है आपके लिए ये आपके साथ शेयर की जाएगी। शायद उसके बाद आपको कोई भी जानकारी लेने की ज़रूरत भी नहीं होगी, और कोई भी आपके लिए ज़रूरी है इस वीडियो में छूट जाती है आप कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक पर अलग वीडियो बना दी जाएगी। और ये आपका जो अप्लाई करने की डेट है जो आपकी, उससे पहले ही आपको सभी जानकारी दे दी जाएंगी। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। बाकी नोटिफिकेशन आपका काफ़ी बड़ा है, लगभग आपका 30 पेज का नोटिफिकेशन है, लेकिन जो ज़रूरी है, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा है जानकारी उसके बारे में ही बात करेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी होंगे ये पीडीएफ में मेंशन किए हुए हैं, ये आपके पास होने चाहिए। एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस या अदर कैटेगरी आपकी, ये आपका किस प्रकार आपकी देखी जाएगी। और महिला कैंडिडेट के लिए भी ज़रूरी जानकारी है, इनको भी ये जानकारी देखनी ज़रूरी होगी। एग्ज़ाम की लैंग्वेज आपकी किस प्रकार आपकी रहेगी, कौन सी आपकी रहेगी, हिंदी या इंग्लिश या दोनों आपको देखने को मिलेंगी, ये अलग अलग आपकी, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन मैं निकाल लेता हूँ, फिर इसकी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर आपका ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये कॉमर्स सब्जेक्ट का खोला है, बाकी आप कोई भी अपना ओपन कर सकते हो, लगभग सभी में सेम है, लेकिन जो आपकी अलग है उसके बारे में मैं आपको नोट करवा दूंगा। ये आपको वहाँ पर देखनी होगी जो आपका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने मेंशन किया है भाई ये भर्ती है, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये आपकी एडवर्टीजमेंट नंबर है, यहाँ पर आपकी डेट है जो पब्लिश आपका नोटिफिकेशन आपका हुआ है। यहाँ पर अप्लाई करने के बारे में इन्होंने बताया है, यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा पहले, फिर आपको यहाँ पर इसको अप्लाई करने के लिए आपकी आईडी वगैरह बनेगी, यानी ये ऑनलाइन होने के बाद का प्रोसेस है। तो इसके बारे में अभी ज़्यादा जिक्र करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जैसे ही आपके अप्लाई होंगे उस टाइम पर आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर आपके लिए एडवर्टीजमेंट नंबर आपको देखने को मिलेगा इसमें, और यहाँ पर आपका मेवात कार्ड वगैरह जो भी आपका है ये आपको देखने को इसमें मिलेगा, अलग अलग आपका है सभी कैटेगरी का। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट है दोस्तों, और सबसे ज़रूरी डेट आपकी ये है 18/7/2023। अब लास्ट डेट है इसलिए ज़रूरी नहीं है दोस्तों, इन्होंने हर जगह इसको मेंशन किया है, शायद मैं बीच में आपको नहीं बताऊं। इस डेट तक आपकी सभी क्वालिफिकेशन, सभी डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट आपके होने चाहिए, उसके बाद आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस डेट पर जो आप अप्लाई करते हैं, जो आप अपलोड करते हैं, केवल उनको ही कंसिडर किया जाएगा, उनके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपका बाद में ऐड नहीं किया जाएगा, कोई भी आपकी यहाँ पर रिक्वेस्ट आपकी नहीं मानी जाएगी। हर जगह इन्होंने मेंशन किया है, शायद मैं बीच में आपको ये बात नहीं बता पाऊँ क्योंकि पहले ही मैंने आपको ये बता दी। तो 18/7/2023 आपकी लास्ट डेट है, इससे पहले सभी डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तभी आपका वैलिड यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म आपका माना जाएगा। 24 तारीख आज आपकी हो चुकी है, ये आपकी पब्लिकेशन डेट आपकी है, और 28 तारीख से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट आपके हो जाएंगे। तो उससे पहले सभी जो ज़रूरी जानकारी है ये आपको होनी चाहिए अप्लाई करने से पहले, तभी आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करने जाना है। अब यहाँ पर इन्होंने नोट डाला, सबसे पहले यहाँ पर नोट में इन्होंने मेंशन किया है एडवर्टीजमेंट 2019 की आपकी, और यहाँ पर इसकी 2 डेट आपकी, उसके बाद आपने HPSC के द्वारा अप्लाई किया है 2022 में, तो इसके बारे में इन्होंने मेंशन किया है। तो इनकी कंडीशन आपकी वही मानी जाएगी जो पहले वाली है, और यहाँ पर कंसिडर आपको किया जाएगा फीस वगैरह जो भी आपकी है। तो ये आपकी कट ऑफ डेट है जो आपकी ये देखी जाएगी, इसके अकॉर्डिंग आप सही हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको शायद नहीं होगी, ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन करने का प्रयास किया है। और ये इन्होंने जो आपकी डिटेल है ये आपकी, इसमें जो आपकी डिटेल थी ये आपके पास होनी ज़रूरी है। यहाँ पर आप फिल करते टाइम इसमें आप इनको प्रोवाइड करवाओगे तो आपका डेटा है यह आपका उठा लिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका फॉर्म वगैरह फिल आपका होगा, यानी डेटा ऑलरेडी अवेलेबल विद द कमीशन इन द रिस्पॉन्स, तो एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसकी जानकारी आपके पास होगी, एप्लीकेशन नंबर वगैरह ये आपको अपना लेकर बैठना है अप्लाई करते टाइम।
बाकी अप्लाई होगा उस टाइम में किस प्रकार का फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है, इसके अकॉर्डिंग शायद वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म डालना होगा जो आपने 2022 में या 19 में अप्लाई किया था, उसका डेटा आपका ऑटोमेटिक आपका उठा जाएगा और आपका फॉर्म आपका सबमिट आपका हो जाएगा। बाकी ऑनलाइन होगा उसके उस टाइम पर आपको बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेंशन कर दिया जो आप ये डेटा वगैरह डालोगे ये आपका न्यू डेटा माना जाएगा, ये आपकी पुरानी एडवर्टाइजमेंट आपकी नहीं मानी जाएगी। केवल आपकी जो नई एडवर्टीजमेंट है जो आप अप्लाई करोगे इसमें, यही आपकी इसमें मेंशन है और यही आपकी मानी जाएगी, यही आपकी वैलिड होगी। यानी जो कोर्ट में गए हैं बोला था कि पुरानी एडवर्टीजमेंट है, ये चक्कर इन्होंने ख़त्म किया है ये पॉइंट डालकर। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। अब यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी के बारे में बताया है, ये आप अपना देख लेना दोस्तों। एडमिट कार्ड वगैरह आपका उन्हीं का जारी किया जाएगा, ये जिम्मेवारी आपकी है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, आपको देख लेना है, ताकि इनको बाद में आपको दिक्कत होगी, इनको क्या दिक्कत होगी। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको कंसिडर किया जाएगा, नहीं आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे ये रेफरेंस देखते हुए ये डॉक्यूमेंट देखेंगे आपके, और उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हो तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, तभी आपका इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल मेंशन किया हुआ है द डिसीजन ऑफ द कमीशन विद रिगार्ड टू द एलिजिबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट शैल बी फाइनल। तो ये आपकी फाइनल आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी आपकी मानी जाएगी। अब यहाँ पर अप्लाई के बारे में इन्होंने मेंशन किया, भाई ये आपका पोर्टल लिंक रहेगा और यहाँ पर आपकी डेट वगैरह इन्होंने मेंशन किया है। जो मैंने आपको ऊपर बताया था दोस्तों, लास्ट डेट फॉर जो भी आप लास्ट डेट आपकी 18/7/2023, इससे पहले सभी आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन आपकी पूरी होनी चाहिए, तभी आपका एडमिट कार्ड वगैरह आपका यहाँ पर आपको जारी किया जाएगा। तो ये जिम्मेवारी आपकी है, एलिजिबल हैं आप तो ही आप इसमें अप्लाई करें, नहीं तो पैसे वेस्ट करने वाली और टाइम वेस्ट करने वाली बात आपकी होगी। बाकी कैंडिडेट को इनके बारे में पता है और इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा आपको। यहाँ पर आप देखें, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो हेल्प डेस्क आपका ईमेल आईडी ये रहेगी आपकी और ये इनका मोबाइल नंबर आपका रहेगा, तो इसको भी आप यूज़ कर पाएंगे आगे आपको प्रॉब्लम होती है तो। बाकी यहाँ पर आपको पोस्ट वगैरह की डिटेल मिलेगी, ये आपको सब्जेक्ट वाइज देखने को मिलेगी, ये आप आपके अकॉर्डिंग जो आपका नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करोगे आपको मिल जाएगी इसके बारे में जानकारी। अभी इसमें इन्होंने मेंशन किया दोस्तों कैटेगरी है जो आपकी, तो कैटेगरी आपकी है ये आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई करना है, और जो भी आप अप्लाई करोगे उसका आपका सभी सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होने चाहिए वैलिड आपके, जो भी डेट के अकॉर्डिंग है, तो ये आपको बनवा लेने हैं। बाकी इसकी डिटेल आगे आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। ये इन्होंने यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग बताया है, सर्विस रूल के अकॉर्डिंग। ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी इन्होंने मेंशन की है दोस्तों, 50% नंबर आपके होने चाहिए, बीएड आपकी होनी चाहिए, मास्टर डिग्री में 50% और बीएड आपकी पास होनी चाहिए आपकी। इसमें कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी नंबर की यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया, यानी बीएड आपकी होनी चाहिए केवल, और सब्जेक्ट में जो आपकी मास्टर डिग्री है उसमें 50% आपके नंबर आपको ज़रूरी हैं, तभी आपके इसके लिए एलिजिबिलिटी आप पूरी करते हैं। मैट्रिक या हिंदी या संस्कृत में से एक आपके पास होना चाहिए इसमें, या तो मैट्रिक में या 10+2 में, और या बीए या एमए, किसी एक में भी आपके पास हिंदी या संस्कृत है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर और का इन्होंने यूज़ किया है दोस्तों, तो इनमें से कोई भी आपका हो सकता है। अब स्टेट है जो आपका वैलिड है, ये स्टेट आपका माना जाएगा दोस्तों। ये कंडीशन उनके लिए जो न्यू कैंडिडेट हैं, जो 19 में और जो 22 में किया है उनके लिए नहीं दोस्तों, लेकिन जो नए हैं उनके लिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन तो करना पड़ेगा। जो भी आपका एलिजिबिलिटी है ये आपको पूरी करनी होगी। अब यहाँ पर देखें, एकेडमिक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, ये इन्होंने नीचे इसमें मेंशन किया है। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। एस्टेट का तो आपको पता है, इसमें तो क्या बताएंगे, जो इनका रूल वगैरह सर्विस रूल 2012 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आपका एकेडमिक वाला मामला है, इसको मैं आपको एक बार समझाने का प्रयास यहाँ पर करूँगा। इसमें यहाँ पर देखोगे दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलेगा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स द कैंडिडेट हैविंग 50% नंबर आपके आफ्टर टेकिंग एवरेज ऑफ एनी 3 एग्जामिनेशन। यहाँ पर 10th 12th आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, इन्होंने यहाँ पर स्लैश का यूज किया है। इनमें से जो आपके 3 हैं, 4 हो गई आपकी, एनी 3 में आपकी 50% की एवरेज आपकी होनी चाहिए। ये आपके गुड एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर आपकी मानी जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएट
तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया ये है इनका आपका जो कंप्यूटर साइंस वाला मामला दोस्तों, उसमें आपके 55% नंबर आपके, और जो अदर सब्जेक्ट है उसमें आपके 50%, शायद यही इसका कहने का मतलब है। बाकी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में हमने बात कर लिया। 4 में से किन्हीं 3 की एवरेज आपकी 50% आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। एवरेज इन्होंने यूज यहाँ पर किया हुआ है एनी 3 एग्जामिनेशन आपकी। आगे इसमें बात करेंगे दोस्तों, जो इन्होंने नोट 2 करके यहाँ पर डाला हुआ है, ये आप एक बार देखें। नोट 2 में वही मामला है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। क्लोजिंग डेट आपकी 18/7/2023, इससे पहले की आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी पूरी होनी चाहिए, तभी आपको कंसिडर किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको पहले ही आपको देख कर चलना है, आपकी पूरी है या नहीं है। कई बाद में कमेंट करेंगे मेरी तो अधूरी है या नहीं है। 18 तारीख से आपकी पहले, जुलाई से पहले सब कुछ आपका पूरा होना चाहिए, तभी आपको माना जाएगा। सीधी भाषा ये है, कितनी बार आप इसको देखो या न देखो, बात ये है। हर पॉइंट में यही है मामला दोस्तों। कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर मेंशन कर दिया, कोई भी सर्टिफिकेट है 18/7/2023 से पहले का आपका होना चाहिए। जो भी आपका मान्य आपका सर्टिफिकेट है, ये आपका कोई भी, हर जगह इन्होंने मेंशन किया दोस्तों, बार बार में। और यहाँ पर मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह है, ये इन्होंने मेंशन की हुई है। एज वगैरह आपकी 18 से 42 साल इसमें मेंशन की हुई है। यहाँ पर ये भी आपको अपनी देख लेनी है। मिनिमम आपकी 18 साल, मैक्सिमम आपकी 42 साल। छूट वगैरह है ये आपको मिलेगी, जो भी आपकी मिलनी है। अब यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें डिटेल में बात नहीं की। और सिलेबस आपको कहाँ पर मिलेगा, ये एनेक्सर 1 इन्होंने दिया हुआ है, जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कहाँ पर आपको ये मिलेगा। इसमें आपका सिलेबस है, ये आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा स्कीम एंड एग्जाम पैटर्न इन्होंने मेंशन किया हुआ है स्लैश का यूज़ करके, तो इस प्रकार आपका यहाँ पर लिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो पहले आपका आया था लास्ट टाइम आपका सब्जेक्टिव और इन्होंने ऑब्जेक्टिव जो मेंशन किया था साथ में इंटरव्यू, वही आपका सेम है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत होगा तो उसके बारे में इसमें बात कर लेंगे। यहाँ पर टोटल 100 नंबर आपके, इसमें 100 क्वेश्चन आपके देखने को आपको मिलेंगे, जो आपका ऑप्शनल फर्स्ट एग्जाम जो आपका होगा फर्स्ट स्टेज का, और ये आपका क्वालिफाई एग्जाम आपका होगा दोस्तों। लेकिन मेरिट आपकी बनाई जाएगी। क्वालिफाई आप 25% पर इसमें करेंगे, लेकिन मेरिट के बेस पर आपको 4 टाइम यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो इसमें पॉइंट 1 इन्होंने दिया दोस्तों, 80% क्वेश्चन आपके कंसर्न जो आपका सब्जेक्ट है, यानी ये पीडीएफ जो कॉमर्स की है, तो कॉमर्स का 80% यानी 100 में से 80 क्वेश्चन आपके देखने को आपको मिलेंगे। बाकी 20 क्वेश्चन है, उसके लिए आपका यहाँ पर ये पोर्शन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें जीके वगैरह, मैथ वगैरह, जो भी आपका हरियाणा जीके के कुछ इन्होंने डाले हुए हैं, यानी 20 नंबर में टोटल आपके ये 70 इन्होंने सब्जेक्ट डाले हुए हैं, सभी आपके 20 नंबर में आपके रहेंगे। बाकी आपका 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा। यानी सीधी बात ये है, सब्जेक्ट को मजबूत करो। सिलेक्शन लेना है तो HPSC के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम देना है, तो बाकी कुछ भी चेंज अब ये नहीं करेंगे। अब कोई भी कोर्ट केस होता है आपका, तो भर्ती आपकी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन आपका जा चुका होगा। और आगे जो भी सरकार आएगी उसकी भी अपनी मर्जी होती है, कोई सही कोई गलती है तो बाद की बात है, सरकार को देख लेने के बाद। पहले उसके बारे में कुछ भी नहीं प्रेडिक्शन कर सकते। पहले वाली भी देख ली आपने सरकार, ये भी देख ली, अभी तक तो हर जगह निराशा मिली है। अब मैं किसी की बड़ाई नहीं करूँगा यहाँ पर, और नहीं किसी को गलत बताऊँगा। बाकी HPSC भी नहीं मान रही, सरकार भी नहीं मान रही। एक एग्ज़ाम आपका हो सकता था, ये इन्होंने नहीं लेना। अब इसमें 2 घंटे आपके होंगे 100 क्वेश्चन में। टोटल आपके 100 नंबर ही आपके होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और इन्होंने मेंशन कर दिया, इक्वल मार्क आपके यहाँ पर मेंशन आपके किए हुए हैं। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, और 5 में से एक ऑप्शन आपको फिल करना ज़रूरी है। अगर आप 4 में से फिल करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर माना जाएगा। 5वां ऑप्शन आप फिल करोगे तो ये आपका खाली समझा जाएगा। लेकिन 4 में से आप कर देते हो, फिर आपको ये नहीं करना। अगर 4 में से आप नहीं करना चाहते तो 5वां ऑप्शन फिल करना आपको ज़रूरी है। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी 1/4 की आपकी रहेगी। अगर कोई भी इसमें ऑप्शन आप नहीं भरते, फिर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 आपका 0.25 की आपकी इसमें रहने वाली है। यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया है, जो पिछला नोटिफिकेशन था उसमें नहीं था, लेकिन इन्होंने SCS में इसको यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी इसमें इन्होंने लागू कर दिया। अगर 10 क्वेश्चन आप इस तरह के छोड़ देते हैं, 10% क्वेश्चन आप इस तरह के, जहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट नहीं किया, तो फिर आपका यहाँ पर एग्ज़ाम आपका कैंसिल आपको कर दिया जाएगा, आपको कंसिडर रिजल्ट में नहीं किया जाएगा।
यानी 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100 का 10%, 10 क्वेश्चन आप ऐसे खाली छोड़ देते हो या गलती से आपके छूट जाते हैं जिसमें आपने 5 में से कोई भी ऑप्शन फिल नहीं किया, तो फिर आपको यहाँ पर डिसक्वालीफाइड आपको कर दिया जाएगा। कितने ही क्वेश्चन आपके सही हों, 90 में से कितने ही आपने किए हों, कितने आप होशियार हों, ये गलती आपने कर दी तो फिर आपको यहाँ पर रिजेक्ट, आपको डिसक्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। यहाँ पर रॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंग नंबर आपका डिडक्ट आपका कर लिया जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाकी नोटिफिकेशन में सब कुछ आपको सेम मिलेगा। ये पॉइंट आपको लगभग सभी नोटिफिकेशन में आपको अलग अलग एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग आपको देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पर द एग्जामिनेशन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। ये एग्जाम आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, लेकिन कई सब्जेक्ट में आपका यहाँ पर ओनली इंग्लिश लैंग्वेज मेंशन है। तो आप अपना एक बार नोटिफिकेशन आप उठा कर देखें, उसमें अगर आपके सब्जेक्ट में अगर इस तरह लिखा है तो आपका दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम आएगा। अगर अकेला इंग्लिश लिखा है तो इंग्लिश में ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे इन्होंने क्या मेंशन किया दोस्तों, आई पॉइंट आपका, तो एच पॉइंट आप एक बार अपना नोटिफिकेशन उसको ज़रूर देखें, बाकी तो सभी आपका सेम आपका रहेगा। इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया दोस्तों, जो भी आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा 4 टाइम आपको बुलाया जाएगा, जो भी इसमें एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको, लेकिन 25% मिनिमम नंबर आपके होने ज़रूरी हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका ये जो इसमें, और इसकी मेरिट आपकी बनाई जाएगी 4 टाइम कैंडिडेट को। यहाँ पर आपको जो अगला एग्ज़ाम आपका होगा, सब्जेक्टिव जो पेपर होगा जिसको आपको रिटर्न में लिखना होगा, उसमें 4 टाइम कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, लेकिन मिनिमम आपके 25% नंबर लेने, आपको 100 में से 25 नंबर लेने यहाँ पर ज़रूरी हैं। साथ में नेगेटिव मार्किंग आपकी है, 5वां ऑप्शन है। उसके बाद आपको 25% नंबर लेने ज़रूरी हैं, और ये 25 से आपका काम नहीं चलेगा। इसमें मेरिट में आने के लिए आपके नंबर जितने ज़्यादा होंगे तभी आप 4 टाइम में यहाँ पर आ पाएंगे। तो अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। बट किसी सब्जेक्ट में आपके 25% में भी काम आपका चलता मिलेगा, आपको ये देखने को मिल सकता है। आगे क्या है दोस्तों, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ सब्जेक्ट के कैंडिडेट कमेंट करेंगे कि हमारे बारे में नहीं बताया। कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिसमें 4 टाइम कैंडिडेट, आपके स्टेट पास कैंडिडेट ही आपके नहीं मिलेंगे इनको। तो ये इन्होंने उनके लिए मेंशन कर दिया कि आपका 4 टाइम है जो कैंडिडेट, या तो उससे कम हो लेस, या उसके नियर बाई यानी उसके आसपास कैंडिडेट है, या तो 4 टाइम के लगभग या 4 टाइम के थोड़े ऊपर भी आपके हैं। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपको सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए भी आपको क्वालिफाई यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन ये अप्लाई होने के बाद इनको पता चलेगा। इन्होंने ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दिया, यानी एक पोस्ट है आपकी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर केवल 3 कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करने वाले मिले, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम आपका हो सकता है। तो ये डिटेल बाद में ही आपकी यहाँ पर मेंशन आपको की जाएगी। डायरेक्टली फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए आपको यहाँ पर इसमें कंसिडर आपको किया जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज लेस और नियरली 4 टाइम द नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट पोस्ट। तो जो आपकी पोस्ट है उसका 4 टाइम के या तो आप आसपास हो या उससे कम हो, तब आपकी कंडीशन ये मानी जाएगी। अभी यहाँ पर मेंशन इन्होंने कर दिया, अगर इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई नहीं करते तो आपको आगे कंसिडर नहीं किया जाएगा, और इसमें जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा जिन नंबरों पर, उसमें इन नंबरों को नहीं देखा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा। ये केवल क्वालिफाई एग्ज़ाम होगा। मेरिट तो इसकी बनेगी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। यहाँ पर आपको केवल क्वालिफाई करना है, अगली स्टेज में जाने के लिए आपका ये एग्ज़ाम है। सीधी बात ये है, इसमें आप मेरिट में आते हो तो अगली स्टेज का एग्ज़ाम आप दे पाएंगे। अगली स्टेज जो होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। यानी इसमें जितने आपके ज़्यादा नंबर होंगे, अगर वहाँ से आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए आ जाते हैं तो उस एग्ज़ाम का काम आपका ख़त्म हो चुका है। वहाँ पर आपके नंबर कितने भी आपके हों, अगर यहाँ पर आप आ गए फिर उसका कोई भी काम आपका नहीं है। सीधी बात ये है। अब ये आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा दोस्तों, यानी लिखना होगा आपको ये, और केवल जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में ही आपको यहाँ पर लिखना है। अब कुछ साथी बोलेंगे यूट्यूबर करवा रहा है ये काम, कमाल की बात है दोस्तों। जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये सही है या गलत है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उस पर ज़्यादा बहसबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस पर बहस करोगे, अब इतना टाइम आपके पास नहीं है आप इसको बदलवा सकोगे। आपने जो आपने करना था ये आप सब कुछ कर चुके हैं, सभी ने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन सरकार और HPSC इसको नहीं मानने वाला।
दोबारा कुछ आता है तो कुछ ना कुछ मुश्किल देखने को मिलती है। अभी इसमें क्या है, इन्होंने 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 150 नंबर आपके माने जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन इन्होंने मेंशन नहीं किया। काफ़ी पहले ये जिक्र था भाई सब कुछ मेंशन होगा, इतने क्वेश्चन आएंगे, इतना ये होगा, इतने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इतने नंबर का क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। 150 नंबर का पेपर आपका होगा, 3 घंटे होंगे, इतना केवल मेंशन है। लेकिन सिलेबस आपका क्या होगा, नेक्स्ट 1 आपका, और ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है और कहाँ पर आपको मिलेगा। एग्जामिनेशन आपका हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज होगा। यहाँ पर भी आपको देखना दोस्तों, इसमें डी पॉइंट आप अपना सब्जेक्ट है जो उसकी पीडीएफ डाउनलोड करो और डी पॉइंट उसका आपको एक बार देखना है। उसमें अगर आपका ओनली इंग्लिश लिखा तो केवल आपको इंग्लिश के हिसाब से तैयारी करनी होगी, जो आपको रिटर्न में एग्जाम देना है उसके अकॉर्डिंग। हिंदी भी आपके साथ लिखा है तो दोनों में से आपको किसी में भी आप दे पाएंगे, तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। यानी सब्जेक्टिव वाला है, इसका डी पॉइंट आपको देख लेना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया दोस्तों, कैटेगरी वाइज आपको उठाया जाएगा। 35% नंबर लेने आपको जरूरी है, मिनिमम कट ऑफ आपकी। अगर 35% आपके 150 में से आपके नहीं आते तो फिर आप यहाँ पर फेल आप माने जाएंगे, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। अब इस एग्जाम में 2 टाइम कैंडिडेट हैं आपके, यानी 4 पोस्ट आपकी हैं किसी एग्जाम में, तो इसका 2 गुना आपका 8 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सीधी बात यह है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। 2 टाइम इन्होंने मेंशन कर दिया। तो किसी में आपका ये अलग हो तो आप एक बार बताना कमेंट करके। जो पिछला नोटिफिकेशन आया था उसमें कुछ सब्जेक्ट में इन्होंने अलग अलग मेंशन किया हुआ था, तो सभी पीडीएफ मैंने नहीं देखी हैं, लेकिन मैं इनको आराम आराम से देखूंगा एक एक को। उसमें होगा तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में या अलग से जानकारी दे दी जाएगी। बाकी पिछले नोटिफिकेशन थे जो उसमें आपके अलग अलग थे नोटिफिकेशन में, तो इसमें भी शायद कुछ ना कुछ देखने को आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग मिल सकता है। ये 2 टाइम और 4 टाइम वाला मामला। यहाँ पर आपका इंटरव्यू है, ये आपका 12.5% का रखा गया है। तो इसके अलावा जो आपका 87.5% बचा, ये आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है 150 क्वेश्चन का, 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये 150 नंबर आपके क्वेश्चन तो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 87.5% में टोटल आपका ये माना जाएगा, और 12.5% में आपका इंटरव्यू वगैरह वाइवा वगैरह है ये आपका माना जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी ये टोटल करने के बाद आपकी बनेगी और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। ये सैलरी वगैरह आपकी मेंशन की हुई है, पे स्केल वगैरह 46,47,600 और 1,51,100 ये आपका यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये सर्विस रूल वगैरह है, इनको आप पढ़ लेना दोस्तों। बाकी जो ज़रूरी है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन नेशनलिटी के बारे में है, तो ये आपके लिए ज़रूरी रही है। अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं या कोई बाहर से हैं, आप किसी देश से आए हैं, तो उनके लिए ये आप अपना देख लेना। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए ये ज़रूरी नहीं है। एज लिमिट के बारे में हमने पहले बात की थी, लेकिन यहाँ पर आपका पॉइंट आ गया है ऑफिशियल। 18 साल आपकी मिनिमम, मैक्सिमम आपके 42 साल ये आपके होने चाहिए, और ये आपका 18/7/2023 से पहले आपका होना चाहिए। ये नॉर्मल कैंडिडेट के लिए दोस्तों, जिन्होंने 2022 में 19 में अप्लाई किया है, ये उन पर लागू आपकी नहीं होगी। बाकी क्लियर कट आप नोटिफिकेशन आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। इसके अलावा 42 साल के अलावा जो छूट वगैरह आपकी होती हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपने देख लेना दोस्तों। ये आपको पता भी होगी, 5-5 साल वगैरह होती हैं, अलग अलग आपकी होती हैं कैटेगरी अकॉर्डिंग। PWD आपका मैक्सिमम 52 साल आपका हो सकता है। ये आप अपना इसमें देखोगे तो आपका क्लियर आपका इसमें होगा। आगे इसमें बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में। तो रिजर्वेशन है जो इसके डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, और आगे जाके इन्होंने कुछ अलग मेंशन किया है, उसके बारे में बात करेंगे। महिला कैंडिडेट के लिए भी अलग कंडीशन है, उसके बारे में भी बात करेंगे, शायद आपको ध्यान नहीं होगी। इन्होंने नोट डाल दिया, अपलोडिंग ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी, यानी ये जरूरी नहीं है आपको अपलोड करना है, लेकिन आपका वैलिड होना चाहिए। हाउएवर इफ द वैलिड सर्टिफिकेट इज नॉट अपलोड देन हर इज कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड इन जनरल कैटेगरी। अगर आपके पास इस तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है कैटेगरी का, तो आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर आपको किया जाएगा, सीधी बात ये है। लेकिन इन्होंने जो अपलोड डॉक्यूमेंट मेंशन किए हुए हैं उनमें आपको ये अपलोड करना है। ये इन्होंने वैसे समझा है भाई आपके पास ये कंडीशन है तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा नोट डाल के, लेकिन आपको अपलोड तो करना है, आगे इन्होंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर देखें, फॉर BC A और BC B कैटेगरी, तो सभी BC कैटेगरी के हैं, A और B में है, ये कैंडिडेट यहाँ पर ध्यान दें। तो यहाँ पर आपकी है जो नए रूल के अकॉर्डिंग आपका माना जाएगा दोस्तों, जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है।
तो इसका ईयर आपका सर्टिफिकेट का होना चाहिए 2023-24। तो क्लियर कट मेंशन किया है नया सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा जो कि मार्च के बाद वाला है 2023-24 का, तभी आपका डेट का बनकर आएगा। और ये आपका नया सर्टिफिकेट है दोस्तों। इस डेट के अकॉर्डिंग बीसी कैंडिडेट को सर्टिफिकेट बनवा लेना है या बनवा रखा होगा, तब आप इसको इसमें अप्लाई करना है। डेट यहाँ पर मेंशन है, ये रूल वगैरह जो इनका आया था ये आप देख लेना, आपको ज़्यादा नॉलेज होगी क्योंकि मेरी कैटेगरी ये नहीं है। बाकी ये डेट आपके लिए ज़रूरी है इस फॉर्मेट में। अब आगे है इसमें ओबीसी के लिए बीसी एबीसी बी वगैरह ये जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। अब इसमें यहाँ पर मेन पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 आपका एससी बीसी, ये कोई भी आपकी हो सकती है बीसी में ए और बी, यानी रिजर्व कैटेगरी आपकी है महिला कैंडिडेट के लिए दोस्तों। ये द वुमेन कैंडिडेट आपका है, रिजर्वेशन का आपको लाभ लेना है अंडर एससी बीसी या ये भी जो भी आपकी कैटेगरी है इसमें तीनों। तो इसमें फादर साइड का आपका माना जाएगा ओनली, यानी आपने कहीं दूसरी जगह शादी कर रखी है वहाँ पर कैटेगरी आपकी चेंज हो जाती है तो ये आपकी नहीं मानी जाएगी। इसका मेन कारण ये है जनरल कैटेगरी के आप हैं लेकिन आपकी शादी कहीं पर रिजर्व कैटेगरी में हो गई तो उसको यहाँ पर नहीं माना जाएगा। फादर साइड का आपका यहाँ पर आपकी कंडीशन आपकी होनी चाहिए, तभी आप इन रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर नहीं तो फिर आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो फादर साइड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। तो ये पॉइंट आपके लिए ध्यान देने हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं महिला कैंडिडेट। आगे इसमें है दोस्तों इन्होंने मेंशन किया हुआ है कोई भी फीस वगैरह की छूट आपको लेनी है, कंसेशन आपको लेना है तो उसका आपको डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपलोड करना होगा सेकेंड कॉपी के रूप में, यहाँ पर मेंशन किया है। तो ये कोई बताने वाली बात नहीं, लेकिन मैं आपको ज़रूरी है इसलिए बता रहा हूँ। तो सभी सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए दोस्तों, डेट के अकॉर्डिंग होने चाहिए जो इन्होंने मेंशन की हुई है कट ऑफ डेट, तो उसके रिगार्डिंग आपको ये जानकारी देनी है। आगे इसमें रिजर्वेशन आपका फ्रीडम फाइटर के लिए है, तो यहाँ पर कंडीशन है आप इसको देख लेना, ये कंडीशन यहाँ पर आपकी मेंशन की हुई है तो आप अपना इसमें देखें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर है, इसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर एलिजिबल आपको माना जाएगा। आगे इसमें एक्स सर्विसमैन के बारे में है, उसकी फैमिली में कोई भी छूट वगैरह आपकी होती हैं ये आपको पता है। तो इसमें आगे बात करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका देखने को आपको मिलेगा। और हर जगह आपकी ये डेट है दोस्तों 18/7/2023, इससे पहले के सर्टिफिकेट आपके सभी आपके होने चाहिए। अब इसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का यहाँ पर इन्होंने जिक्र कर दिया दोस्तों, ये भी आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी वीडियो देख रहे हैं तो आपका है इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो भी आपका जारी किया जाता है। फॉर्मेट इन्होंने यहाँ पर नहीं जारी किया, एचएससी तो फॉर्मेट भी जारी कर देता है लेकिन फॉर्मेट की ज़रूरत होती ही नहीं दोस्तों, जो आपको गवर्नमेंट बना कर देगी कंडीशन के अकॉर्डिंग वही आपका वैलिड आपका होता है। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया वही वैलिड आपका जो माना जाएगा 23-24 वाला आपका होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल के बाद वाला आपका यहाँ पर माना जाएगा। 31 मार्च के बाद 2023 में जो बना है यही आपका 23-24 का आपका बनेगा। फाइनेंशियल ईयर आपका देखा जाएगा और तभी आपको यहाँ पर इसमें कंसिडर आपका किया जाएगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग इस डेट के अकॉर्डिंग आपको बनवा लेना है। 2-3 दिन में आपका 2 दिन में आपका बन जाता है। नहीं बनवाया है ईडब्ल्यूएस में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अपना बनवा लेना टाइम से, क्योंकि 1 साल के लिए आपका ये वैलिड आपका होता है। यहाँ पर एविडेंस आपके एज के कौन से माने जाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट आपका या आपका 10वीं की मार्कशीट वगैरह होती है सर्टिफिकेट आपका, तो ये आपको पता है जो भी आपके होते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पर फैमिली आईडी भी मेंशन की है, परिवार पहचान पत्र, तो आप इसमें देख लेना। शायद 10वीं वाली है जो आपकी, सभी में आपकी यही देखने को मिलेगी और इसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास सही है, इसके अकॉर्डिंग आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसमें इन्होंने कई मेंशन किए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपका कोई भी डाउट है तो। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में इन्होंने मेंशन किया दोस्तों, ये फ़ीस आपकी रहेगी आपको पता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आप इसको नेट बैंकिंग से आप इसको कटवा सकते हैं। क्लोजिंग डेट आपकी 18/7/2023, इससे पहले आपको कटवानी होगी। कोई भी फीस आपकी रिफंड आपकी नहीं होगी बाद में, ये इन्होंने मेंशन कर दिया, ये जिम्मेवारी आपकी है। और इसमें आपकी रिफंड आपकी की जा सकती है अगर आप दोबारा इसको नहीं काटते शायद, तो ये इन्होंने मेंशन किया, तो आप ध्यान से अपना फॉर्म भरें। फीस आपको पेड वगैरह करनी होगी, कोई आपकी वापस नहीं होगी, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल फॉर्म भरने के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं दोस्तों, इनको आप पढ़ लेना और बाकी ज़रूरी जानकारी ये मैं देख लेता हूँ।
अब फिर लास्ट में वही पॉइंट आपका, द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट हु डू फुलफिल आपको कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग सभी क्वालिफिकेशन आपको पूरी करनी होगी दोस्तों। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी आपकी जो भी कंडीशन है 18/7 हर जगह इन्होंने इस पर जोर दिया दोस्तों। पूरा नोटिफिकेशन हमने लास्ट तक देखा है तो हर जगह आपको यही देखने को मिला है कि 18/7/2023 से पहले की आपकी क्वालिफिकेशन सब कुछ कंप्लीट होनी चाहिए, एलिजिबल आप होने चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी पूरी होनी चाहिए, उसके बाद आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट हैं आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाने हैं, जो आपको अपलोड करने हैं, उसके बारे में इन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लियर कर दिया। ये आपके पास कम से कम आपके होने चाहिए। एक्स्ट्रा आपका कोई है तो उसकी अलग चीज़ आपकी है, लेकिन शायद इनसे एक्स्ट्रा आपका कोई भी ज़रूरी आपका नहीं है किसी भी कंडीशन में। यहाँ पर देखें, इसमें बात करें, आपका सेकेंड आपका फ़ोटो होना चाहिए जिस पर साइन आपको करने हैं, ये आपको देख लेना है। अभी इसमें सेकेंड सिग्नेचर आपका, ये सभी को पता है। आपकी डिग्री भी इन्होंने मेंशन की है, सेकेंड कॉपी ऑफ डिग्री मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो डिग्री भी आपकी और जो भी आपकी मार्कशीट है ये दोनों आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। सेकेंड कॉपी जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है आपको, ये भी आपको अपलोड करना है। लेकिन पीछे इन्होंने क्या बोला था, उसका मतलब ये था आपकी अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आपको कंसिडर कर दिया जाएगा जनरल कैटेगरी में। तो ये सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। और साथ में यहाँ पर इन्होंने फिर ईयर मेंशन कर दिया 2023-24। PWD कैंडिडेट का भी सर्टिफिकेट आपका चलेगा, डोमिसाइल आपका और NOC। ऊपर NOC का पॉइंट आया था दोस्तों, एक मैंने ये शायद स्किप हो गया जल्दी में। जो भी डिपार्टमेंट में काम वगैरह कर रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट के साथ, उनको NOC लेनी होती है डिपार्टमेंट से, तो ये आपको यहाँ पर लगानी है। ये भी NOC की कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। और यहाँ पर सेकेंड कॉपी ऑफ प्रूफ आपका जो भी आपका एडो कॉन्ट्रैक्ट बेस एक्सपीरियंस वगैरह है, ये इन्होंने मेंशन यहाँ पर किया है। और ये आपका एज के रिगार्डिंग है दोस्तों, एज रिलैक्सेशन आपको लेना है तो उसके रिगार्डिंग आपका ये है। शायद कोई इसका एक्स्ट्रा मार्क्स आपका नहीं है, कहीं पर भी मैंने तो देखा नहीं, आपने कहीं नज़र आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये केवल एज में आपको छूट मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये लगाना है। कहीं पर आप जॉब वगैरह करते हैं तो उसका पूरी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी होगी। साथ में आपका आधार कार्ड, आपका परिवार पहचान पत्र, ये आपको साइन वगैरह करके इसको यहाँ पर स्कैन करना है और आप इसमें लगाएंगे। बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो आपको NSC वाला पॉइंट यहाँ पर आया दोस्तों, स्किप नहीं हुआ, NOC वगैरह आपको लेनी है जो भी आप कहीं पर गवर्नमेंट जॉब में है। ये आपका स्क्राइब के लिए है, जो आपका PWD कैंडिडेट हैं जिनको एग्ज़ाम में ज़रूरी होता है स्क्राइब वगैरह, तो उसकी कंडीशन आपको पता है, आप इसमें देख लेना क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होनी चाहिए उसकी, क्योंकि ये कम से कम आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी आपसे। आगे इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है शायद सभी जानकारी शेयर कर चुका हूँ मैं। अब यहाँ पर आपका सिलेबस का मामला है, उसके आधार पर बात करेंगे। सिलेबस आपका क्या आपका होना चाहिए, ये जर्नल इंस्ट्रक्शन है, इनको आप एक बार देख लेना। ये एग्ज़ाम के टाइम के लिए है, फ़ोन वगैरह आपके पास नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ आपकी होती है ये आपके पास सीट वगैरह कोई भी नहीं होना चाहिए। तो ये एडमिट कार्ड में भी आपको देखने को मिलेंगी, बाकी आप इनको एक बार देखोगे तो क्लियर आपका हो जाएगा। आपकी रिक्वेस्ट पर कोई भी आपकी जो एप्लीकेशन है ये विड्रॉ आपकी नहीं की जाएगी, जो आपने जानकारी दी है ये सही मानी जाएगी। तो मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, फीस कटाने के बाद कोई भी आप इसमें चेंज नहीं कर पाओगे, इन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो फीस से पहले सब कुछ आपको देख लेना है, सब कुछ आपका ओके है। और एक और चीज़ इन्होंने मेंशन किया है, प्रिंट आउट आपका निकलेगा फीस से पहले आपका एक, या फीस के बाद आपका, फीस से पहले निकलेगा शायद, बाकी फॉर्मेट में आपको पता चलेगा अप्लाई करोगे आप, उसमें प्रिंट आउट निकलेगा, उस पर आपको साइन करके दोबारा अपलोड करना होगा। आप वहाँ पर ये उनको क्लेम कर रहे हो कि मैंने सही जानकारी दी है और मेरे अकॉर्डिंग सही है, आगे मैं कुछ भी इसमें चेंज नहीं कर सकता, ये जिम्मेवारी मेरी है। तो ये आपको फीस कटने से पहले अपना सभी डिटेल आपने देख लेनी है। बाद में आप कमेंट करोगे सर ये बताओ, तो ये सर के पास या किसी और के पास कोई समाधान नहीं होता दोस्तों। सभी डिटेल आप अच्छे से भरो। और इन्होंने जो आपका HSC करवाता है वही इसमें लागू किया है। आपका प्रिंट आउट निकलेगा पहले, उस पर आपको साइन करके दोबारा अपलोड करना है, तब आपका फॉर्म सक्सेसफुल आपका सबमिट आपका माना जाएगा। अब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। दो इन्होंने बार में बोला है नेक्स्ट 1, तो यहाँ पर ये लास्ट में PDF आप डाउनलोड करोगे आपके सब्जेक्ट की, उसके बिल्कुल लास्ट में आपको सब्जेक्ट आपका लगा हुआ मिलेगा, जो आपका 80 नंबर का आएगा फर्स्ट पेपर में, इसमें से आपका आएगा। जो आपका सब्जेक्टिव आपका रहेगा रिटन एग्जाम जो आपका होगा सब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें आपको लिख कर देना है 150 नंबर वाला, उसमें भी आपका इसी में से पूछा जाएगा।
पहले वाले में 25% नंबर लेने ज़रूरी हैं, इसमें आपको 35% नंबर लेने ज़रूरी हैं, लेकिन सिलेबस आपका यही आपका रहेगा। तो ये कॉमर्स सब्जेक्ट का सिलेबस है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस है, केवल यही आपको तैयार करना है। बाकी 20 नंबर में जो फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग, उसमें ज़्यादा मेहनत आपकी है लेकिन नंबर आपके कम है, लेकिन कुछ ज़रूरी टॉपिक होते हैं उनको आप कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा उसमें। तो शायद दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दी है। फॉर्म सभी को भरना है नए सिरे से और सभी को अप्लाई करना है, और जो आपकी पुराना फॉर्म है उसकी डिटेल वगैरह आपको डालनी होगी, तो ये आपको साथ में रखना है एप्लीकेशन नंबर। तो ये चीज़ें शायद मुझे ज़रूरी लगी थी जो आपको बतानी चाहिए। बाकी आपको लगता है ये जानकारी छूट गई तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 35 मिनट 40 मिनट के लगभग आपकी जा चुकी है। बाकी ज़रूरी जानकारी थी ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी। डॉक्यूमेंट क्या आपके लगेंगे ये शेयर कर दिया, किस डेट के लगेंगे ये शेयर कर दिया, सभी को अप्लाई करना है ये मैंने आपको बता दिया, और नए सिरे से आपका नोटिफिकेशन माना जाएगा। अब इसमें कोई भी चेंज ये नहीं करेंगे। कोर्ट केस आपका इसमें होता भी है तो दोस्तों टाइम आपका वेस्ट होगा और भर्ती आपकी फिर आपकी नहीं होगी, क्योंकि इस एग्ज़ाम का पैटर्न है जो इसके अकॉर्डिंग जो अब इनके सरकार के पास जो टाइम है इसमें ये पूरी मुश्किल से आपकी होगी। एक्स्ट्रा टाइम इसमें नहीं है। कोई भी कोर्ट केस आपका इस पर हुआ तो भर्ती आपकी पूरी नहीं होगी, फिर आप समझना अगली सरकार में बात आपकी गई। अब सभी कैंडिडेट अपने स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें मुझे ब्लेम करने का या किसी और को कोई भी फ़ायदा नहीं है, सभी की अपनी मर्जी है। लेकिन मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, आप इसको भर्ती को पूरा करवाना चाहते हो, ये सोच रहे हो भाई 4476 जॉब किसी की लगे, तो फिर शायद कोर्ट केस आपको नहीं करना चाहिए। और नई एडवर्टीजमेंट नंबर है, HPSC सीधा कोर्ट में यही बोलेगा कि हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। जो पहले छूट दे रहे हैं 19 और 22 वालों को, तो ये हमारी एक मानवता के नाते दे रहे हैं। HPSC सीधी यही लैंग्वेज यूज करेगा कोर्ट में और उनको बोलेगा कि नई एडवर्टीजमेंट है, हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। आने के बाद सब कुछ मेंशन कर दिया, साथ में सिलेबस, साथ में कुछ और, इसलिए इसमें हम इसमें चेंज नहीं करेंगे और भर्ती आपकी लटकेगी, केवल कोर्ट में आपकी जीत नहीं होगी। ये मेंशन लग रहा है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो बाकी सभी समझदार हैं, शायद मेरे से ज़्यादा आप समझदार हो। मैंने तो नोटिफिकेशन आपके डिस्कस किया है, समझदार आप ज़्यादा हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, नेट क्वालिफाई आपका, PhD भी आपने की हुई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सब कुछ फैसले लेंगे। और अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ें। कोई भी समझ में नहीं आता है, कोई भी पॉइंट आपका, उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ दें, उस पर वीडियो बना दी जाएगी। तो इस वीडियो में यही जानकारी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। हाँ, एक पॉइंट और छूट गया एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो मैंने दोस्तों ये नोटिफिकेशन 3 बार देखा ऊपर नीचे करके, मैंने एग्ज़ाम डेट इसमें आपकी कहीं पर भी नज़र नहीं आई। जो पहले दावे किए जा रहे थे साथ में आपका सब कुछ होगा, अभी तक एग्ज़ाम डेट आपकी इसमें नहीं है, कोई भी मेंशन आपकी नहीं है। तो सबसे बड़ा पॉइंट था जो आप कमेंट करोगे ये छूट गया था। कोई भी एग्ज़ाम डेट आपकी नहीं है। जो 9-10 वाला दावा कर रहे थे सितंबर वाला, इसमें आपका नहीं है। शायद ये आपकी हो सकती है लेकिन इस नोटिफिकेशन में ऐसा मेंशन नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।